अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावणं। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, क्या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमें अपने नज़रिए को अच्छा रखना चाहिए। भले ही कोई भी व्यक्ति हमारे प्रति क्या नज़रिया रखता है ये उसकी निजी सोच है, मगर हमें अपने नज़रिए को हमेशा अच्छा रखना चाहिए। जैसी जिसकी सोच होती है वो आपको वैसा ही देखता है, और जैसी आपकी सोच होती है आप लोगों को या चीज़ों को वैसा ही देखते हैं। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अंडा अच्छा होता है कि खराब? अंडा अच्छा होता है कि खराब? कोई कह रहा है खराब, कोई कुछ नहीं कह रहा। एक व्यक्ति नॉन वेजिटेरियन है, वो अंडा खाने का शौकीन है, तो उसके लिए अंडा अच्छा है। एक व्यक्ति वेजिटेरियन है और उसने कभी अंडा छुआ नहीं, खाया नहीं, तो उसके लिए अंडा खराब। लेकिन वहीं आप मुर्गी को देखो जिसने अंडा दिया है, उसको अपना बच्चा दिख रहा है। अब उससे पूछो अच्छा है कि खराब? जैसा आपका नज़रिया, जैसा आपका दृष्टिकोण होता है, चीज़ें आपको वैसी नज़र आती हैं। और आप अपने व्यक्तित्व को कितना ही अच्छा कर लो, आप किसी व्यक्ति के नज़रिए को नहीं बदल सकते। तो आज की नीति में अपन ये सीखना चाहते हैं कि मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि दुनिया से हमें कोई मतलब नहीं, हम अपने नज़रिए को अच्छा रखें। कई बार ये होता है कि किसी के बारे में आपको रॉन्ग फीडिंग मिल जाती है, तो आप उस व्यक्ति के लिए अपना एटीट्यूड, अपना नज़रिया वैसा बना लेते हैं। वैसा भी नहीं है। कभी आपको अगर किसी के बारे में ज़्यादा अच्छा बता दिया जाए या बुरा बता दिया जाए, आज का ज़माना ऐसा है कि खुद छू कर के देखिए। जो आपको ऑनलाइन दिखाया जाता है वैसी चीज़ें नहीं आती। मेन्यू में दिखाया जाता है, जो आप होटल जाते हो तो मेन्यू में दिखाया था पुलाव में सुंदर से मटर के दाने पड़े हैं, पत्तियाँ निकली हैं, मिर्चियाँ हैं, और जब आपके पास आता है तो कैसा आता है वो आप देख चुके होंगे। तो खुद स्पर्श करके चीज़ों को देखें। जब तक आप चीज़ों को खुद ना जान पाए तब तक अपना नज़रिया उस ओर वैसा ना बनाएं जैसा आपने सुन लिया है। और इस भटकन के दौर में जो आपको स्क्रॉल करने में दिख जाता है, आप उसको सच मान लेते हो। आपने कोई चीज़ स्क्रॉल करी और आपने स्क्रॉलिंग में देखा, अरे ऐसा हो गया, आपने उसको सच मान लिया। नहीं, आज के इस दौर में चीज़ों को स्पर्श करने से मतलब खुद जान कर उस पर विश्वास करें। ज़्यादातर लोग इसी चीज़ में भटक रहे हैं, वो अधूरे ज्ञान में अटक रहे हैं। मैं कई बार चोट खा चुका हूँ, आप मत खाना। अपने नज़रिए को हमेशा अच्छा रखना, ये अपना कर्तव्य। अब सामने वाला आपके प्रति क्या नज़रिया रख रहा है वो उसका काम, आप उसके नज़रिए को बदल नहीं सकते, क्योंकि जिसको जितना स्वार्थ है आपसे वो आपको उस नज़रिए से ही देखता है, इसके आगे नहीं है। छोटा बच्चा, 3 साल का बच्चा माँ के पास आता है, माँ भूख लगी, जब तक माँ खाना न दे साड़ी खींचता रहता है, ये चाहिए है, ये चाहिए है। जैसे ही उसने खाना खाया और फरार मीन्स गायब। कहाँ गायब? अपने दोस्तों के साथ खेलने निकल गया। देखा कि नहीं, हुआ कि नहीं? वो बच्चे का नज़रिया था कि जब तक मुझे नहीं मिलेगा तब तक माँ के पीछे लगना है, और मिल गया, पेट भर गया, अब माँ बुला रही है,
अब वो लौट के नहीं आ रहा है। कब तक लौट के नहीं आ रहा है? जब तक उसको दोबारा भूख नहीं लग रही या वो थक नहीं गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आ गई है। हर किसी का अपना अपना एक परिस्थितियाँ होती है, हर किसी का अपना अपना एक एटीट्यूड, नज़रिया होता है। क्यों ना हम अपने नज़रिए को परिपक्व करें, अच्छा करें। दूसरे के नज़रिए को अपन नहीं सुधार सकते। मैंने एक बात लिखी कि किसी के लिए बेहद खास तो किसी के लिए मजबूर रहे हम, किसी के लिए बेहद खास तो किसी के लिए मजबूरी रहे हम, किसी का विकल्प तो किसी के लिए ज़रूरी रहे हम। जब परिस्थितियाँ आती हैं तो आपके लिए व्यक्ति वैसा यूज़ करता है, आप कुछ नहीं कर सकते। एक दीपक आपने प्रज्वलित किया, अंधेरा था तो दीपक जलाया, और जैसे ही उजाला आ गया तो दीपक बढ़ा दिया। घी है उसमें बाती भी है, लेकिन आपने दीपक वो बुझा करके रख दिया है। क्यों? कि दोबारा फिर जब अंधेरा आएगा तब ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर कोई आपको खास मान रहा है और कोई आपको मजबूरी मान रहा है, इसका मतलब उसका नज़रिया वैसा है। उसके नज़रिए से आप खुद का आकलन ना करें, दूसरे के नज़रिए से आप खुद का कैलकुलेशन ना करें। अर्ली मॉर्निंग आप अपने घर से निकले, घर से धोती पहनी, बाहर आए और मंदिर जाने के लिए आपने अपने घर से बाहर कदम रखे, और आपने देखा कि एक व्यक्ति मिला आपको, वो आपसे हाथ जोड़ के कहता है, भाई साहब जय जिनेंद्र। आपने उससे कहा जय जिनेंद्र। अब वो आपसे कहता है, भाई साहब आप इतने अच्छे व्यक्ति हो कि मैं क्या बताऊं, आप गुरुजी को लेकर के आए हो, आपने तो ऐसा कर दिया और आपने वैसा कर दिया, आपने समाज के लिए इतना कुछ किया, मैं तो आपके लिए अभिभूत हूँ। आपके जैसा इंसान तो एडमायरेबल है, दुनिया में आपके जैसा इंसान नहीं मिलेगा। घर से निकलते निकलते मंदिर आते आते आपका हीमोग्लोबिन 14 पॉइंट था तो 300 हो गया, छाती 36 इंच की थी 56 इंच की हो गई, सारी चीजें बॉडी की एकदम हाई पहुंच गई। क्यों? अरे उसने अपनी प्रशंसा करी, अपन तो इतने अच्छे आदमी, एकदम यार देखो यार चाल बदल गई। भाई साहब अगली बार तो अध्यक्ष आप ही को बनना चाहिए, आप तो बताओ आपके लिए क्या करना। आप एकदम फूल की गुप्पा हो गए। अब देखना 2 दिन बाद एक आदमी फिर मिला, आप अपनी बिल्डिंग से नीचे उतरे, वो कहता है, एक नंबर के तुम झूठे हो, मक्कार हो, तुमने मेरे साथ ऐसा किया है, तुमने उसके साथ वैसा किया है, तुम धोखेबाज हो, तुमने बहुत गलत किया है। उसने आपको 4 बातें खरी खोटी सुना दी। अब मंदिर आते आते तुम्हारा हीमोग्लोबिन 7 बचा। यार मैं इतना गंदा आदमी हूँ, मैं इतना गंदा इंसान कैसे हो गया? वो तो मेरे बारे में ऐसा कह रहा था, ऐसा क्यों कह रहा था मेरे बारे में? अरे कोई भी किसी के बारे में कुछ भी कह रहा हो, दूसरों के शब्दों से अपना आकलन ना करें। आप अपने में खोजिए कि आपने अपने में क्या पाया है। सेल्फ एनालिसिस करें ना। हम दूसरों से एनालिसिस क्यों करवाएं अपने आप को? क्या आप अपने बारे में नहीं जानते कुछ? अपना एनालिसिस खुद करें ना कि मैं कितनी जगह सच्चा आदमी हूँ, कितनी जगह झूठा आदमी हूँ। जहाँ झूठा हूँ वहाँ सच बनूंगा, जहाँ सच हूँ वहाँ सच को मेंटेन करूँगा। लोग जो पीछे से बैकफायर करते हैं ना आपके लिए, पीछे से लोग कुछ बातें करते हैं, कभी भी उन बातों को आधार मत देना, कभी भी आधार मत देना। फटाका जब फूटता है ना तो उसके लिए बारूद की ज़रूरत पड़ती है, और बारूद ना हो तो फटाका फूट ही नहीं सकता। दूसरों की बातें सुनकर के जो आप रिएक्शन देते हैं इंटरनली या एक्सटर्नली, वो फटाका बनता है आपकी ज़िंदगी का। रिएक्शन क्यों दो? ये भारत है, यहाँ लोग चीखेंगे, चिल्लाएंगे, फिर भूल जाएंगे। तो अपन अपने आप को सफलता की ओर ले जाना चाहते हैं, अगर शांति की ओर ले जाना चाहते हैं, तो अपन दूसरा जो आपके बारे में कह रहा है, जो सोच रहा है, जो जान रहा है, उस पर रिएक्शन मत दो। उस पर कोई रिएक्शन मत दो कि वो क्या सोच रहा है, वो क्या कह रहा है। आप सिर्फ अपना काम करो। हाथी चले बाजार और कुछ कुछ भौंके हजार। आप हाथी चले बाजार तो पीछे से लोग तो भौंकते हैं। कभी आपने सोचा कि जब हाथी बाजार में निकलता है तो पीछे से कुछ जानवर भौंकते क्यों हैं? सोचा कभी आपने? देखो आप
हाथी का और उस जानवर का कोई कंपटीशन ही नहीं है। वो जो भौंकने वाला जानवर है उसका और हाथी का कोई दूर दूर तक कंपटीशन नहीं है, %1 भी कंपटीशन नहीं है। अगर वो धोखे से पूंछ भी तेज मार दे तो जानवर का काम तमाम हो जाएगा। फिर भी वो जानवर भौंकता है। हाथी को पता है कि वो जानवर मेरे ऊपर नहीं भौंक रहा है। उस जानवर को प्रॉब्लम क्या है कि यार मैं तो यहाँ हफ्तों हफ्तों महीनों महीनों सालों से हूँ और एक भी आदमी मुझे अगरबत्ती नहीं लगाता, एक भी आदमी मुझे केला नहीं खिलाता, मैं तो यहाँ महीनों से हूँ। और ये बोले एक दिन के लिए आए तो लोग कोई गुलाल डाल रहा है, कोई तिलक कर रहा है, कोई कुछ पैसा दे रहा है, कोई कुछ खिला रहा है। तो उस भौंकने वाले जानवर को समस्या उन लोगों से है जो हाथी का सम्मान कर रहे हैं। किससे है? सम्मान जो कर रहे हैं ना, उन लोगों से तकलीफ है, हाथी से तकलीफ नहीं। अगर हाथी मुड़ के गुस्से में बैठ जाए तो क्या होगा? उसका कचूमर बन जाएगा। तो समस्या किससे? आपके पीछे जो बैकफायर कर रहा है, जो आपके पीठ पीछे को जो बुरा कह रहा है, वो वास्तविकता में आपसे नहीं कह रहा। वो जो आपको मानने वाले हैं ना, उनसे जल रहा है कि यार मेरे सामने मेरे राज्य में रहते रहते तुम इतना बड़ा कैसे आदमी बन गया, मेरे सामने तू इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया। बात तकलीफ ही है। तो ध्यान रखें, कभी कोई पीठ पीछे कोई बात कह दे तो लोड ना लें। ओम इग्नोराय नमः, ओम इग्नोराय नमः। रिएक्शन भी उतना ही दे जितना ज़रूरी हो। मैं तो कहता हूँ कि रिएक्शन टाइमिंग चेंज करके दें। जब कोई कुछ कह देता तो एकदम से आप भर जाते हो एकदम यहाँ तक, और वो यहाँ तक भरने के बाद आप कुछ बोलते हो ना तो ब्लास्ट हो जाता है। थोड़ा सा रिएक्शन टाइम दो और चीज़ों को ठंडा होने दो, फिर आप उसको रिएक्शन टाइम दो, तो देखना आप सुख शांति बनी रहेगी। कहते हैं ना कि किसी के लिए बेहद खास तो किसी के लिए मजबूरी रहे हम, किसी के लिए बेहद खास तो किसी के लिए मजबूरी रहे हम, किसी के लिए विकल्प तो किसी के लिए ज़रूरी रहे हम। किसी के लिए आप विकल्प रहे यानी ऑप्शन, और किसी के लिए ज़रूरी भी रहे, किसी के लिए खास भी रहे और किसी के लिए मजबूरी भी रहे। तो ये व्यक्ति की अपनी अपनी परिस्थितियाँ हैं, अपनी अपनी कंडीशंस हैं, उसकी अपनी अपनी मेंटालिटी है। वी कैन नॉट चेंज। हम दूसरों की मानसिकताएं नहीं बदल सकते, हम अपनी शारीरिक और मानसिक परिस्थिति को बदल सकते हैं। आज से अपनी लाइफ के लिए एक कुछ नया लेसन लेकर के जाना। कौन तुम्हारे बारे में क्या कह रहा है, कौन तुम्हारे सामने क्या कह रहा है, कौन तुम्हारे पीठ पीछे क्या कह रहा है, इन सब चीज़ों से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मतलब हमें इस बात से होना चाहिए कि मैं खुद के बारे में क्या सोच रहा हूँ। अगर कोई आपके बारे में बुरा सोच रहा है और आप भी उसके बारे में बुरा सोच रहे हो, इसका मतलब आप दोनों में कोई अंतर नहीं है। सिचुएशंस का अंतर है, नाम का अंतर है, व्यवहार एक सा है। और अगर कोई आपके बारे में बुरा भी कह रहा है, आप उसके बारे में भी अच्छा कह रहे हो, अपने बारे में भी अच्छा सोच रहे हो, मतलब साफ है, आप बहुत सुंदर व्यक्तित्व बनने वाले हो। इजी कॉन्सेप्ट है। हमें सेल्फ एनालिसिस की प्रोसेस में आना है। हम दूसरों पर डिपेंडेंट क्यों हों? मेरा एक प्रश्न है, मेरा आप लोगों से एक बात पूछना है कि हम दूसरों की शब्दों से खुद का आकलन कैसे कर सकते हैं? एक 500 का नोट है आपके पास और आप उस 500 के नोट को 4 फोल्ड करके जेब में रख लो, तो क्या वो 500 का नोट नहीं रहेगा? 8 फोल्ड कर लोगे तो भी 500 का ही नोट रहेगा ना। आप उसको ऐसा घुड़मुड़िया के रख लोगे, ऐसा अनईजी करके रख लोगे तो भी वो 500 का ही नोट ही रहेगा ना। आप उसको धो धा के प्रेस करके गड्डी में लगा दोगे तो भी 500 का ही नोट रहेगा ना। नोट तो 500 का ही रहेगा। किसी का उसके साथ क्या व्यवहार है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नोट तो 500 का है। आपके साथ कोई क्या व्यवहार कर रहा है, आपके लिए वो कौन क्या सोच रहा है, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप तो वही रहोगे जो आप हो, और यहीं से आपकी प्रगति यानी ग्रोथ का मैनेजमेंट चालू होता है।
यहीं से आपके ग्रोथ मैनेजमेंट स्टार्ट होता है। यहीं से हम अपने ग्रोथ मैनेजमेंट को लिए कुछ देखते नहीं हैं, हम दुनिया की बाहर की आवाज़ों में उलझ जाते हैं। मत उलझो बाहर की आवाज़ों में, बाहर की आवाज़ें तुम्हें हर दिन भटकाएंगी। मत उलझो। ऐसा कोई वक्त नहीं जब बाहर की आवाज़ें ना आए, तो क्यों उलझें, क्यों ना हम सुलझें। वक्त अच्छा बुरा, बुरा अच्छा आता जाता रहेगा। जो सत्ता में है, जो पावर में है, उसकी लोग प्रशंसा भी करेंगे। जो सत्ता में नहीं है, पावर में नहीं है, लोग उसको पूछेंगे भी नहीं। कॉमन फैक्टर है, जो विधायक बन जाता है उससे आप हाथ जोड़ के मिलते हो, और जो विधायक का चुनाव लड़ रहा था हार गया, उसको आप देखते भी नहीं हो, और अगले साल वो विधायक बन जाए तो फिर सम्मान करने खड़े हो जाते हो। मतलब साफ है, वो जो दुनिया है वो उसको पूछती है जो आपका बाहरी व्यक्तित्व है। आप अपने आप को अंदर से तब पूछते हो जब आप एक अंदर का व्यक्तित्व का निर्माण करते हो। ये नीति ध्यान रखना। आज हमें दूसरे के नज़रिए को नहीं बदलना है, हमें अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना है। कोई अगर आपके घर में पत्थर फेंक करके बार बार जा रहा है, तो उस पत्थर फेंकने वाले को कब तक बंद करोगे? अपने घर को इतना ऊंचा बना लो कि वो उसका पत्थर तुम्हारी इमारत को छू ना पाए। अपने व्यक्तित्व को इतना ऊंचा बना लो कि कोई तुम्हारे बारे में कुछ भी कहे, उसकी बातें तुम्हारे तक पहुंच ही ना पाए। और जब उसकी बातें तुम तक नहीं पहुंचेंगी तो लोगों को अपने आप मालूम चल जाएगा कि वो यार लायक कौन है और नालायक कौन है। हम अपने नज़रिए को बहुत अच्छा रखें। हर आदमी आपको अपने नज़रिए से देखता है, आपके नज़रिए से आपको कोई नहीं देख सकता। आप देखना, एक छोटा सा बच्चा खेल रहा था और ठंडी का मौसम था, वो कैप लगाया था। छोटा बच्चा, 4 साल का बच्चा, वो बोल नहीं पाता था। उसका एक जो मंकी कैप था, एक पड़ोस के आदमी ने उठा करके अपने पास रख लिया। उस बच्चे ने देख लिया और बच्चा मम्मी की साड़ी खींच रहा है और उसकी माँ दूसरे से बात कर रही है, और जब सुन नहीं रही तो उसने माँ को हाथ मारा, और माँ ने देखा कि तो पीट रहा है, तो माँ ने उसके पकड़े बाल और उसको 8-10 लगा दिए। अब वो बोल ही नहीं पा रहा कि वो क्यों हिला रहा था माँ को। उसका नज़रिया क्या था कि माँ वो मेरा कैप लेके जा रहा है, चोर है। लेकिन माँ तो इस चक्कर में लगी रही कि अरे मेरे को पीट रहा है। तो आप दूसरे के नज़रिए को नहीं बदल सकते ना, अपने नज़रिए को अच्छा कर सकते हैं। दुनिया के लोग आपको आपके नहीं खुद के नज़रिए से देखते हैं। जिसका आपसे स्वार्थ है जितना, वो आपको उतना जानेगा, उतना चाहेगा, उतनी प्रशंसा करेगा। जब स्वार्थ खत्म हो जाएगा, पूछना भी बंद कर देगा। जिस दिन आखिरी सांसें निकलेगी, जो बेटा पैर पड़ता था वही आग लगाते मिलेगा। स्वार्थ खत्म, आदमी गया, शरीर खत्म हो गया। इस नीति को जीवन में उतारना, हम अपने नज़रिए को खुद डेवलप करें। दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, ओम इग्नोराय नमः। मैं अपने बारे में क्या कह रहा हूँ, क्या सोचता हूँ, इससे हमारे जीवन का निर्णय है। अपने व्यक्तित्व को ऊंचा बनाते जाएं, फिर कोई पीछे से कुछ भी कहे उसकी बातों को इग्नोर करें, अपने जीवन का विकास करें। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की